सबसे पहले तो लुधियाना है क्या भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि थाईलैंड से चल करके भारत में लुधियाना ये संगोल से शुरू करके लद्दाख तक की यात्रा शुरू हो रही है। इसमें सबकी कामना यही है थाईलैंड के लोगों की, बुद्धिस्ट लोगों की, कि लोग नई तरह के उपद्रवों से, संकटों से निकल करके मैत्री भाव से रहें, मनुष्य प्रेम भाव से रहे अच्छे से। और जो है ना, इसके लिए ये 2000 साल बाद में पहली बार, 2000 साल के बाद पहली बार लद्दाख की यात्रा, यानी कि सिल्क रूट जैसे कहते थे, आज तथा समय महापथ कहते थे, इस पर लद्दाख से संगोल से शुरू होकर के अपनी धम्म यात्रा निकल रही है। इसमें लुधियाना होते हुए यहाँ लोगों ने सम्मान स्वागत किया, बहुत समड़ा चौक से लेकर यहाँ तक, भवन तक, और दूसरा भी फिलौर में, डरेवाल में, पगवाड़े जलंधर होते हुए लद्दाख के लिए रवाना होगी। है सबके लिए संदेश यही है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा सुख शांति के लिए है। ये जो भिक्षु संघ, पवित्र भिक्षु संघ थाईलैंड चलकर यहाँ आया है, उनकी यही इच्छा है कि भारत में, चूंकि भगवान बुद्ध यहीं उत्पन्न हुए, दुनिया को संदेश यहीं से सुख शांति का गया, किस तरह से भारत में सुख शांति आ जाए, भारत से बढ़कर के दुनिया के दूसरे देशों में फैलते हुए मानव सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हर एक तरह के जो है ना कले हैं आपस में, छोटी छोटी बातों को लेकर के देशों में झगड़े छिड़ जाते हैं, ये शांत हो जाएं, लोग करुणा मैत्री साथ जीवन जीने लग जाएं, एकता युक्त होकर रहने लग जाएं। इसी में इनका सबका प्रयास है कि हम बुद्धिस्ट लोग क्या कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले बहुत करुणा रखते हैं हृदय मन की, तो किस तरह से इनमें सुख समृद्धि आ जाए, मानवता सुरक्षित हो जाए, छोटी छोटी बातों को ले, धार्मिक संप्रदायों को लेकर के कहीं ऐसी कोई बात ना हो जिससे लोग दुख में पड़े, कष्ट में पड़े। मरता मनुष्य ही है, चाहे अमेरिका का मरे, चाहे किसी और देश का मरे, चाहे भारत का मरे, मरता मनुष्य ही है। मनुष्य सुरक्षित रहना चाहिए, इनकी सबकी यही कामना है। इसी उद्देश्य को लेकर के ये पैदल चल रहे हैं, नंगे पैरों चल रहे हैं, और यहाँ से होकर के लद्दाख तक ये यात्रा करेंगे। तो जो लुधियाने बिट्टू जी ने वेलकम किया, कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जगह जगह सभी लोग समड़ा चौक से लेकर के यहाँ तक बहुत सम्मान किया और अच्छे से वेलकम किया। अम्बेडकर भवन के लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छे से की और बहुत सम्मान किया। वहाँ बाबा साहब के स्टैचू लेकर के यहाँ तक बड़े सम्मान से लेकर के आए, और ये इनको बड़ा पुण्य संचय हुआ, क्योंकि ये मुश्किल कार्य है। थाईलैंड से इतना बड़ा भिक्षु संघ आया है, इसके दर्शन करना दुर्लभ है, हमें उपलब्ध हुआ है, तो उनका मान सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक बने पर सपोर्ट करते हुए उनको अपने पंजाब से विदा करना चाहिए, है ना। आज जी धम्म दी यात्रा आई है ते शांति का प्रतीक है, और भगवान बुद्ध दी जो शिक्षावां है, और सारे पंजाब वासियों नूं और सारे देश वासियों नूं वो यही उन्हां दा संदेश है भी इस देश दे विच शांति बनी रहे, और हरेक इंसान मानवतावादी होवे, और हरेक छोटे बड़े दा मान सम्मान करते रहें। यही संदेश है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिता। उन्हां दे पद चिन्हां ते चलदे होए ये भिक्षु संघ है जिहड़ा ये थाईलैंड तो इत्थे पंजाब की धरती ते पहुंचिया है। असी अपने वालों सारियां धार्मिक और समाजिक जथेबंदियां जिहड़ियां भी आ लुधियाने दियां, नामदेवा संगतां जिहड़ियां भी, और साडी बहुजन समाज पार्टी जो कि साडी मां पार्टी आ, उन्हां वालों भी सारियां वालों भिक्षु संघ दे चरनां दे विच असीं कोटन कोटन नमस्कार करते हैं, और यही कामना करते हैं भी सारिਆਂ ਨੂੰ भिक्षु संघ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ना चाहिए, और यही भगवान बुद्ध जी का संदेश सीगा। जय भीम, जय भारत। आज पूरी दुनिया में 30 मार्च निकाल करके बुद्ध के अनुयायी और बुद्ध धर्म को का प्रचार करने वाले भिक्षु संघ जहां पूरे देश में शांति का मार्च निकाल रहे हैं, कल 16 तारीख को पंजाब की धरती पर शुरुआत किया, संगोल से शुरू होकर के जगह जगह होते हुए आज लुधियाना में पहुंचे, और लुधियाना में पहुंच करके समराला चौक से अलग अलग रास्तों से होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को पहुंच करके नमन करना, बाबा साहब को नतमस्तक करना। बाबा साहब के 14 अक्टूबर 1956 को जो ये तय किया गया कि भारत के लोगों को बुद्ध दिया, उससे आज ये महसूस करवाया कि बुद्ध आने वाला समय, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर मैं 10 साल और जिंदा रहा तो इस देश को बुद्धमय देश बना दूंगा, महसूस हो रहा है कि इस देश में हम बहुत सारा तरह के, कहीं हीनयान, महायान और नौयान कहा जाता है, उसमें तथागत बुद्ध के मानने वाले लोगों, और खास करके आज भिक्षु संघ जो बाहर से थाईलैंड से चलकर मतलब विदेशों से आया हुआ, वो यहाँ बाबा साहब को नमन किया। ये महसूस कराया कि बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म दिया था, वो कहीं ना कहीं इस देश को
मिला और आज फल फूल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर कहा गया और यहाँ के भारत के लोगों ने नहीं कहा, विदेश में इनको मिला। तो और बौद्ध सत्य का मतलब बुद्ध से मतलब कई ऊपर, बाबा साहब तथागत बुद्ध के बाद अगर कोई हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए, है ना। तो उस बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर को जब भिक्खु संघ ने नमन किया तो महसूस हुआ कि सम्राट अशोक के जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बुद्ध को, जो काफी पीछे जा चुका था, उसको वापस बुद्धत्व को लाने के लिए जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और मैं खास करके बाहर भी लोग जो बैठे हुए हैं, कनाडा, जापान, मतलब और दूसरे देशों में जैसे भिक्खु संघ आया, उनका भी शुक्रिया करता हूँ। समय समय पर बहुत यहाँ पर मदद करते रहते हैं, जैसे चंचल मल वगैरह बहुत सारे लोग हैं, सोहल, मतलब जितने भी हैं, मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ और महसूस करता हूँ कि, और यहाँ के लोगों का, पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पंजाब में रोजी रोटी के साधन में के लिए आया था और पंजाब के लोगों को देखा कल संगोल से लेकर के यहाँ आज जब देख रहे हैं कि लुधियाना की धरती पर लोग जितना सहयोग कर रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं और शांति का, कहीं आपने देखा होगा कि एक भिक्खु संघ के मुंह से एक आवाज़ निकलती है तो जो लगभग सैकड़ों के हिसाब से उनका एक ही लफ्ज में ऐसा लगता है कि एक मुंह से सारी आवाज़ निकल रही है। ये से हमको अनुशासन, जो विदेश के लोग हैं उनसे पंजाब के लोगों को और हमारे इस देश के लोगों को सीखना होगा कि वाकई, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस रास्ते से चल करके, इस बुद्धत्व के रास्ते से चल करके एक हो करके शिक्षित संगठित के बाद संघर्ष वाला, अपने अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, दुनिया भर के जितने पुट्ठे गंदे कामों से मतलब कहीं ना कहीं संघर्ष करके इस समाज को आगे ले जाने का काम करने का है, उसमें सफल होंगे और वाकई इस देश को बुद्धमय देश बनेगा, ऐसा महसूस करता हुआ मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के और ख़ास करके पंजाब के उपासक उपासिकाओं का, और जो इतनी दूर से भिक्खु संघ आया है और जो अगुवाई कर रहे हैं और जिन लोगों की बदौलत ये यात्रा सफल हो रही है, सबको तहे दिल से मैं सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत कहता हूँ। और पंजाब के लोगों को खास करके कि पंजाब की धरती पर जहाँ बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे डेराबाद हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के धर्म के मानने वाले लोग हैं, इस धम्म को अपनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए पंजाब के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, शुभ नाम। जय भीम, जय भारत। परगन बिलगा, लोक सभा इंचार्ज लुधियाना। ਅੱਜ थाईलैंड तो कल भांते बुद्ध विहार कादियां विच रुके। कल उच्चा पिंड संघोल बस यात्रा लैके गए। अज सवेरे 8 बजे समराला चौक तो शुरू करके बाईपास लुधियाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक विच आके समाप्त हुई। उस तो बाद हुण बुद्ध विहार कादियां विच ਜਿਹੜਾ नाश्ता पानी करके उतों मार्च ਜਿਹੜਾ वत्स यात्रा फिर ਜਿਹੜੀ गुराया बुद्ध विहार, हरियाबाद फगवाड़े बुद्ध विहार, जलंधर बुद्ध विहार ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਆ। 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਵ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ बहुजन समाज पार्टी बना के, बाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी बना के देश के अंदर अलग अलग धर्मां जातां च वंडे हुए लोगों नूं इकट्ठे करके कहा भी इस देश के अंदर फिरका प्रस्ती का जे तुसीं मुकाबला करना चाहुंदे हो तो जिहड़ा संविधान देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेदकर साहब ने दिता सी, उस संविधान मुताबक बेशक तुसीं बराबर आ, पर ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।